राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण का माह शिव भक्ति का एक उत्सव माना जाता है। इस माह में पूरा संसार जैसे शिवमय हो जाता है और इसके साथ ही श्रावण माह की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का उत्सव भी मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व कैसे शुरू हुआ? किस प्रकार एक भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देकर उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाता है? आज हम आपके लिए शास्त्र और ग्रंथों से रक्षाबंधन पर्व की अर्थ में शिव महिमा की कथा लाए हैं, जिसे सुनकर आपको रक्षाबंधन पर्व का असली महत्व समझ में आएगा। देवता और दानवों के बीच कितनी युद्ध किए जाते थे, यह तो हम सभी जानते हैं। दानव हमेशा यह कोशिश में होते थे कि कैसे देवताओं के व्रत को हासिल कर सके, उनके स्वर्ग पर कब्जा कर सके, जिनके लिए दानव कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहते थे, घोर तप किया करते थे और वरदान स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मनचाहा फल प्राप्त करते थे, जिसके कितने बुरे परिणाम देवताओं को स्वयं करने पड़े थे। राजा बलि जो राक्षस राज थे, उनका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, परंतु उनका वध बाकी राक्षस जैसा नहीं था, क्योंकि महाराज बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। विष्णु भक्त होने के साथ ही वह देवाधिदेव महादेव के भी परम भक्त थे। महादेवी की भक्ति से उन्होंने कई सारी सिद्धियां हासिल कर ली थी। राजा बलि ने 101 यज्ञ संपूर्ण करने का अनुष्ठान किया था। तब देवताओं को यह चिंता होने लगी कि अगर राजा बलि ने अनुष्ठान पूर्ण कर ली, या तो उनके हाथ से सुगर अमृत दोनों ही पास चले जाएंगे, जिससे धारणा पृथ्वी पर आतंक मचा देंगे। इसी दुविधा के हल हेतु सब देवतागण श्रीहरि विष्णु के पास उपस्थित होते हैं। श्रीहरि विष्णु देवताओं की बात सुनकर राजा बलि के पास एक ब्राह्मण के रूप में जाते हैं। क्योंकि राजा बलि को महादानी भी कहा जाता है, इसलिए उनके द्वार पर आए किसी भी याचक को वह खाली हाथ जाने नहीं देते थे। जब भगवान विष्णु ब्राह्मण अवतार में एक याचक के रूप में राजा बलि के पास आते हैं, तो राजा बलि से कुछ मांगने को कहते हैं, जिस पर भगवान वामन उन्हें 3 पग भूमि मानते हैं। राजा बलि ने वचनबद्ध होकर उस ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। राजा बलि से वचन प्राप्त करते हैं भटक ब्राह्मण ने वे रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में धरती नाप ली, अब तीसरा फिर कहा नापते। तब राजा बलि ने अपने वचन का पालन करने हेतु तीसरा पर उन्हें अपने सर पर रखने दिया। राजा बलि की दानशीलता देखकर भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को ऐसा वर मांगा जिसके कारण भगवान विष्णु को त्याग कर पाताल लोक में पहरा देना पड़ा। उधर श्री हरि विष्णु से वियोग में माता लक्ष्मी को सहन नहीं हो रहा था। माता लक्ष्मी के निवारण हेतु भगवान शिव जी के पास आती है। शिव माता लक्ष्मी से कहते हैं कि राजा बलि वचनबद्ध पुरुष है, अगर माता लक्ष्मी राजा को किसी बंधन में बांध लें तो वे श्रीहरि को वापस ला सकती है। शिव ने माता लक्ष्मी की सहायता हेतु अपने नाग वासुकी को उनके साथ जाने का आदेश दिया। माता लक्ष्मी पाताल लोक पहुंचती है, हर एक नाग कन्या का रूप धारण करती है। वे राजा बलि के पास पहुंचती है और उनसे सहायता के लिए अनुग्रह करती है, और वार्षिकी जो उनकी सहायता हेतु आए थे वे रक्षा सूत्र में बदल जाते हैं और माता लक्ष्मी राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधती है। राजा बलि माता लक्ष्मी को वचन देते हैं कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें मनचाहा फल प्रदान करेंगे। तब माता लक्ष्मी अपने देवी स्वरूप में आती है और उसे श्रीहरि को मांग लेती है। तब राजा बलि से कहते हैं कि आज से जो भी स्त्री किसी पुरुष को रक्षा सूत्र बांधकर मन से भाई मानकर अपनी रक्षा का वचन मांगी, तो भाई बहन की रक्षा करने के लिए बंधन में बंध जाएगा और वासुकी नाग रुपये रक्षा सूत्र हमेशा भाई की कलाई पर बांधने से भाई की सारी बनाए जाएंगे। यह जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं।